जब तक 377 लीगल नहीं था, मतलब गे होना भी एक क्राइम था इंडिया में, तो हम ओपनली बोल भी नहीं सकते थे कि हाँ हम गे हैं या फिर गे वाला कुछ एंगल है। अभी आई थिंक से तो उसी टाइम हमने मिलने का प्लान किया। वो था 9th of September 2010। तो उसी टाइम हम मिले, उसी रात मिले हम, और रात के टाइम में डिनर किया अच्छे से, और फिर अंकुर के घर पे गए और वहाँ पे अच्छे से बहुत टाइम स्पेंड किया। मैं वहीं पे रुका, तो उसके बाद से हम कभी अलग ही नहीं हुए। ऐसा भी एक भी दिन नहीं था जिस दिन नहीं मिलते थे, मन करता था हाँ मिलते हैं। जैसे ही ऑफिस खत्म हुआ वेट करते रहते थे ऑफिस जल्दी से खत्म हो, फिर हम दोनों मिले, फिर बातें करें, घूमने जाते थे, बहुत अच्छा टाइम करते थे। और आई थिंक एक पहले दिन से ही हम लोग को एक क्लिक हो गया कि हाँ यही है जो साथ में रहने वाले हम लोग। यानी ऐसा होता है ना कि कभी किसी दूर के रिलेटिव से मिले और उसके बाद मिलने के बाद हमको लगता है नहीं कि हम इतने टाइम के बाद मिल रहे हैं, और हम फर्स्ट टाइम मिले तो हमें ऐसा लगा यार तो हम तो बहुत पहले से ही कभी मिले हुए हैं, जो इतना कंफर्ट जोन आ गया एक ही पहली बार में ही। तो मैं तो उस चीज का क्रेडिट श्रेय अंकुर को देना चाहूंगा कि इतना कंफर्टेबल कर देता है। सो मजा आ गया। एक्सीलेंट। तो फिर ऑब्वियस नेक्स्ट सवाल दैट घर से प्रॉब्लम्स आई क्या जब व्हेन यू डिसाइडेड टू गेट टुगेदर? आप मत पूछिए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से। आई थिंक वो जो आज से 5-6 साल पहले का जो लाइफ था, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा हम दोनों को, बहुत फाइट करना पड़ा। इवन मेरे घर वालों के इसको भी मैसेज आते थे, कॉल आते थे वार्निंग वाले कि अलग हो जा अंकुर से, ये कर देंगे वो कर देंगे। और मेरे को भी सब कॉल आते रहते थे, नहीं ये सब मत करो अलग चलिए। बट 10 साल का स्ट्रगल के बाद लास्ट 2 साल पहले मेरे घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया मुझे, और मेरी मम्मी ने भी अभी कुछ टाइम कितने 7-7 मंथ्स पहले एक्सेप्ट किया। पापा ने मेरे 2 साल पहले कर लिया था 2019 में, बट मम्मी को थोड़ा और टाइम लगा, और अभी उन्हें। और इनकी मम्मी अब मेरी ज्यादा फ्रेंड बन गई है। अगर अंकुर कभी कंप्लेन कर रहे हैं देखो खा के मोटा हो गया है, तो उनको बोलिए तू कौन सा पतला है, तू ही मोटा। नहीं अभी बहुत अच्छे से, और अच्छा सपोर्ट करती है। वो लोग फोर्स कर रहे हैं कि तुम दोनों शादी करो, कुछ करो एटलीस्ट कुछ फंक्शन करो या फिर कुछ शादी करो। बहुत फोर्स कर रहे हैं, लगे बहुत स्ट्रगल लगा। बट आई थिंक जब हमने एक्सेप्ट किया अपने आप को, तो फैमिली वालों ने भी धीरे धीरे टाइम लिया बट एक्सेप्ट कर लिया। Congratulations, guys. No, it's excellent. ऐसे भी I know I have a few friends जो कि long distance relationship था और they could not
फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, बट दे कुड नॉट गेट थ्रू इट। क्योंकि क्या होता है कि एक जब स्ट्रगल लंबा चलने लगता है ना, तो यू एंड अप थिंकिंग कि बस हो गया यार, छोड़ो ना, शांति से हाँ, रहते हैं। ऐसा कुछ हुआ आप लोग के साथ हमारे कभी? साथ 4 साल थे, तुम 3 साल थे। हाँ, 3+ ईयर। जब मेरा शादी हो गया था तो डिवोर्स के टाइम पे लॉयर ने बोल दिया था, क्योंकि जब तक 377 लीगल नहीं था, मतलब गे होना भी एक क्राइम था इंडिया में, तो हम ओपनली बोल भी नहीं सकते थे कि हाँ हम गे हैं या फिर गे वाला कुछ एंगल है, तो वो प्रॉब्लम थी। तो दीपक को भेजना पड़ा, क्योंकि अगर वो बैंगलोर में रहता तो कुछ दिक्कत हो सकती थी, तो इसको भेजा। तो उस टाइम में, डिवोर्स का टाइम में, सब टाइम लगते लगते वो आई थिंक 1.5 साल हो गया था डिवोर्स को, बट फिर उसकी जॉब भी लग गई थी, तो जॉब भी कर रहा था, तो यहाँ पे जॉब सर्च करना स्टार्ट किया उसने मुंबई से बैंगलोर में, तो मिलते मिलते उसको और 1.5 साल और हो गया, तो 3 साल हम लोग मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। मैं बैंगलोर में था, ये वहां पे था मुंबई। और 1 साल तो आई थिंक हम लोग बात भी, मिलना भी नहीं हो सकते थे, बिकॉज अगर लड़की के घर वालों को या फिर मेरे घर, इवन मेरे घर वालों ने भी बोला था अगर दीपक से मिला तो फिर हम लोग भी तेरे को ऐसे कर देंगे वो, तो हम लोग आई थिंक कुछ 6-7 मंथ्स तो बिल्कुल मिले भी नहीं। फिर जब धीरे धीरे जब केस फाइल कर दिया, डिवोर्स में सब अग्री हो गए सब, तब तो धीरे धीरे हम लोग ने फिर से मिलना स्टार्ट किया। और अच्छा ही हुआ जो हुआ, ये जो हमारा स्पेस छूटा ना, कि हम एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं रहे, तो उससे हमारा बॉन्डिंग और ज्यादा बन गया। तो इस टाइम में स्पेस होना भी बहुत जरूरी है, मैं कहूँगा। और ऐसा नहीं है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो नहीं चल पाएगा, ऐसा जैसे हम लोग तो 3 साल से अलग थे, बट मुझे लगता है जो दूर गया वो और ज्यादा बॉन्ड हमारा स्ट्रांग हो रहा था कि हाँ खाना खा लिया, ऑफिस चले गए, क्या प्रॉब्लम है, रात के दिन कैसा गया, डेली हम लोग बात करेंगे, जब चाहे जब मन किया बात किया। जब एक दूसरे को हम स्पेस देंगे ना, तो तब हमको ज्यादा पता चलता है कि बंदा हमारे साथ ही रह रहा है सच में, या फिर और कहीं भी वो ट्राई कर रहा है। तो ये चीजें और ज्यादा कंफर्म हो जाती है, तो रिलेशन और ज्यादा क्लोज हो जाता है। आई थिंक बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है, तो थोड़ा स्पेस देंगे। रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं कि हमने उसको जेल में डाल दिया तो बस वो मेरा ही है या उसकी लाइफ खुद खत्म हो गई। जैसे कई बार मैं पार्टी में जाता हूँ तो कुछ मेरे दोस्त पूछते हैं अरे दीपक क्यों नहीं आया, दीपक को क्यों छोड़ के आ गया, तो मतलब ये नहीं है, दीपक को पार्टी जाना जितना पसंद नहीं है, मुझे पसंद है, तो बट तो मैं जाता हूँ, दीपक बोलता है हाँ तुम जाके आओ क्योंकि तुम्हें पसंद है और मेरे को पसंद है, ऐसा नहीं है कि नहीं मैं नहीं जाना तो तुम भी मत जाओ। वो फिर जेल जैसे लगने लगता है, और फिर धीरे धीरे वो बहुत घुटन फील लगते हैं लाइफ में, और फिर वो सोचते हैं कि नहीं अब बहुत हो गया, अब थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए, थोड़ा आजादी चाहिए, क्योंकि अगर एक ज्यादा जिस चीज को पकड़ते रहेंगे तो वो नीचे निकलेगा ही फिर। तो बेस्ट है कि थोड़ा स्पेस देना चाहिए किसी रिलेशनशिप में, और एक दूसरे पे ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। सही, लॉन्ग डिस्टेंस हो या पास में रह रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सही बात है। अच्छा, तो एक हमारे दिमाग में नोशन है कि जो होमोसेक्सुअल कपल्स होते हैं उन लोग में झगड़ा नहीं होता, वो तो एकदम सिर्फ मस्ती करते हैं सारा टाइम, उनमें झगड़ा होता ही नहीं। एक दूसरे को बर्तन मारते हैं कुछ भी नहीं है। मैंने मेरे मम्मी पापा को देखा है, करते थे वो, और कैसे जो छोटी छोटी बात पे रख करते थे, तो आई थिंक हम दोनों भी बिल्कुल सेम है, सीख के आया है सेम ही झगड़ा हम लोग भी करते हैं। अरे आज मतलब हमारे जो डॉग्स हैं, बच्चों को खाना तू दे दे, अरे आज पेड़ों को पानी नहीं दिया, अरे ये नहीं किया, जरा सी कुछ भी बात, गेट कोई आया डोर पे नॉक कर रहा है, अरे तू जाके खोलना है। जैसे मेरे भाई बहनों के साथ लड़ाई होती थी वैसे ही हम दोनों की, आई थिंक दिन में 10 बार 15 बार। आप मेरे फ्रेंड से पूछिए, वो लोग यही बोलते हैं इंस्टाग्राम के कपल हो, लेकिन यहाँ आके देखो तुम कितना फाइट कर रहे हो। रियल रिलेशन का शायद ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि ऐसा होता ही है। अगर किसी एक दिन अगर लड़ाई नहीं होती है तब हमको डाउट होने लगता है क्या बात है, इस लड़ाई के कुछ गड़बड़ तो नहीं है ये एक प्रैक्टिकल बात है। बट मुझे लगता है जब लड़ाई हुई उसके बाद एक रीसेट का बटन दब जाता है कि हाँ फिर से हम लोग नॉर्मल हो गए। बट ये सच में जब हम फाइट करते हैं उसके बाद अपनी ईगो को साइड करके फिर हम अपनी वही नॉर्मल लाइफ चलाना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये एक मुश्किल काम है और ये सबसे जरूरी काम है एक रिलेशनशिप में होना। और ये लड़ाई नहीं बोलेंगे हम लोग, इसको नोक-झोंक बोलते हैं, कि जैसे भाई बहनों में भी होता है, हस्बैंड वाइफ में, अगर आप किसी के साथ इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसके साथ रह रहे हैं, तो जरूरत सी बात है कि मतलब कुछ चीज हमें उसकी अच्छी लगेंगी, उसको कुछ चीज अच्छी लगेंगी, कुछ चीज बुरी भी लगेंगी, तो थोड़ी देर पे होता रहता है। बट ऐसा नहीं है कि लड़ाई हो गई अब 5 दिन नहीं बात करना है, जैसे अभी लड़ाई हुई ठीक है हाँ चलो दीपक चाय पीते। मोस्ट ऑफ कम्युनिटी में देखा गया है कि
ये बातें लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, करते ही नहीं है कि इसने मुझसे फाइट कर लिया, ईगो उनके सामने आ जाता है और अपने रिलेशन में बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। उनको ये समझना चाहिए कि जो भी हो रहा है, बट एक जो हमारा बॉन्डिंग है उस पर इफेक्ट नहीं आना चाहिए, तब वो रिलेशन सही तरीके से जाता है। और गे हो, लेस्बियन हो, कोई स्ट्रेट हो, कोई भी हो, सबका फाइट तो आई थिंक हम लोग सेम ही तो है। इंडियन फैमिली जो हमने देखा है, इवन बाहर भी सभी, आई थिंक रिलेशनशिप तो सेम है, चाहे होमोसेक्सुअल हो, स्ट्रेट हो, कैसा भी हो। फाइट जहाँ प्यार है वहाँ लड़ाई भी होगी, बिना लड़ाई मजा नहीं है। Thank you so much guys, you are seriously insta couples, I swear, मतलब आपको तो मैं पिन करके रखूंगी। Thank you so much for reaching out. No, thank you so much for agreeing for this interview. You are an inspiration. I am hoping कि आप जैसे बाकी couples भी accept करें अपने आप को, अपनी feelings को, and come out of it. No, आगे बढ़ो, reach out for help, but करो relationship को own करो। मुझे लगता है अगर हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे तो जो डर होता है कि सोसाइटी में एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, अगर हम खुद एक्सेप्ट कर लिया अपने आप को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी बहुत डर लगता था, लेकिन जब मैंने एक्सेप्ट किया अपने आप को, बताना स्टार्ट किया लोगों को, मतलब जो मैं सोचता था उसके बिल्कुल अपोजिट हुआ। इतने अच्छे से लोगों ने एक्सेप्ट किया, हम दोनों को भी और मेरे को भी। बहुत अच्छा है, मतलब बहुत सपोर्टिव है, बहुत केयरिंग है लोग। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा करेंगे जैसा हम लोग सोचते हैं, जैसा मूवीज में दिखाया जाता है हमें बॉलीवुड से, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी बहुत चेंज हो चुका है। नेगेटिव तो हर जगह होता है, बट उसको इग्नोर करना है, एक्सेप्ट योरसेल्फ, अच्छा चलता रहेगा, सब बहुत अच्छा है। Thank you so much guys, thank you so much for joining us today and all the best to you. Thank you. Thank you.